नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है हमारे बुजुर्ग। सुमन अपने पति और बच्चों के साथ सास ससुर को लेकर अभी शहर में अपने फ्लैट के दरवाजे पर ही पहुंची थी कि उसका मोबाइल लगातार बजने लगा। सास कुसुम ने कहा, यह मोबाइल भी क्या चीज़ है, रखने वाले की व्यस्तता फ़ोन करने वाले को समझ में नहीं आती है। कोई नहीं मम्मी जी, किसी को ज़रूरत होगी मेरी, तभी तो लगातार फ़ोन किए जा रहा है। अनुज, तुम दरवाज़ा खोलकर मम्मी जी और पापा जी और बच्चों को लेकर घर के अंदर जाओ, सब थक चुके हैं। तब तक मैं देख लूँ किसका फ़ोन आ रहा है। सुमन ने देखा तो उसकी दोस्त अनु की 4 मिस कॉल पड़ी थी। सुमन ने अनु को फ़ोन मिलाया और कहा, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तुम मुझे लगातार फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही है। सब ठीक तो है ना तेरे परिवार में? अनु ने कहा, मैं भी ठीक हूँ और मेरे परिवार में भी सब ठीक है, लेकिन मुझे चिंता तेरे बारे में हो रही है। तू तो गई थी सिर्फ अपनी सास को लेने, फिर ससुर को क्यों अपने साथ लेकर चली आई? तुझे समझ में नहीं आ रहा है तू अपना कितना बड़ा नुकसान कराई है। अनु इतनी ज़ोर से बोल रही थी कि उसकी बातें कुसुम जी के कानों तक पहुंच गईं। सुमन ने कहा, तुम्हें जो भी बात करनी है मेरे घर आकर कर, क्योंकि मैं अभी बहुत थक गई हूँ। मैं तो अभी मिलने से रही। अनु ने कहा, ना बाबा ना, मैं तेरे घर नहीं आ रही। ऐसा कर, कल दोपहर में जब तू फुर्सत में हो तो मुझे फ़ोन कर लेना, कहीं कॉफ़ी शॉप पे मिलकर तुझसे बात करूँगी। सुमन ने कहा, ऐसी भी क्या बात है जो तुम मेरे घर आकर नहीं कर सकती? अनु ने कहा, अरे मेरी भोली वाली दोस्त, सास के साथ ससुर के लाने का नुकसान क्या तेरे सास ससुर के सामने बैठकर समझाऊंगी? सुमन ने 1 हफ्ते की छुट्टी अपने ऑफिस से ले रखी थी, क्योंकि उसे गांव जाकर अपनी सास को लेकर आना था, पर वह दूसरे ही दिन लौट आई थी। अभी उसके छुट्टी के दिन बचे थे। दोपहर को घर के कामों में फुर्सत मिलते ही सुमन ने अपनी सास कुसुम जी से कहा, मम्मी जी, मैं अनु से मिलने कॉफ़ी शॉप पर जा रही हूँ, हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, तब तक बच्चों को आप देख लीजिएगा, क्योंकि जिसको मैंने बच्चों को संभालने के लिए रखा था उसे भी 7 दिन की छुट्टी दे दी थी। सुमन अनु से कॉफ़ी शॉप पर मिलने चल पड़ी। सास कुसुम सास और ससुर के आने के नुकसान की बातें सुनकर बड़ी दुखी थी। वह अपनी बहू के पीछे पीछे कॉफ़ी शॉप पर पहुँच गई। वहीं आसपास की एक टेबल ढूंढकर बैठ गई। कुसुम जी अपने आप से सवाल कर रही थी, कहीं जिसे वह अपनी बहू की अच्छाई और संस्कार समझ रही हैं, वह उसकी बहू का दिखावा तो नहीं? अक्सर उनने सुना था कि शहर ले जाकर बहू बेटे अपने ही माता पिता के साथ नौकरों वाला व्यवहार करने लगते हैं। कहीं मेरी बहू भी दोनों पति पत्नी के साथ यही तो नहीं करने वाली है? अपने धड़कते दिल को बड़े ही मजबूती के साथ संभाल कर कुसुम सुमन और अनु की बातें सुनने लगी। अनु ने कहा, क्या यार, तू भी बिना सोचे समझे कैसे फैसले ले लेती है? कभी सोचा है तूने सास के साथ ससुर को लाकर कितना बड़ा नुकसान कर लिया है? तेरी देवरानी की तो बिन मांगे मुराद पूरी हो गई, उसे तो नफ़ा ही नफ़ा मिला है। सुमन ने कहा, यह तू कब से नफ़ा नुकसान किए जा रही है, बताएगी भी पूरी बात? अनु ने कहा, तुझे पता भी है कि जब बुजुर्ग लोग रहने आते हैं तो कितना खर्च बढ़ जाता है। उनका खान पान अलग, रहने का तरीका अलग, आए दिन नई नई बीमारियों से सामना, डॉक्टर और दवाइयों का खर्चा अलग। ऐसे तो तू सिर्फ सास का करती और तेरी देवरानी ससुर का। कायदे से तो यही होना चाहिए। जब दोनों ही बेटे हैं तो एक को नफ़ा और एक को नुकसान क्यों? मैं तेरी दोस्त हूँ, इसलिए तुझे सलाह दे रही हूँ, अभी भी वक्त है, अपना फैसला बदल ले। सुमन ने गुस्से में, तू मेरी दोस्त है तो फिर दुश्मनों वाली सलाह क्यों दे रही है? तू यह बता, बच्चा माता पिता दोनों की वजह से दुनिया में आता है, तो फिर माता पिता तो अपना फ़र्ज निभाने में कमी नहीं करते। वहीं बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब माता पिता उन पर आश्रित होते हैं, तो उनका बंटवारा नफ़ा नुकसान सोचने लगते हैं। सुमन ने कहा, तू जानती है अनु, जब मैं गांव अपने सास को लेने पहुंची तो मैंने उनकी आंखों में अपने बेटे के घर आने की खुशी नहीं देखी, अपने जीवन साथी से बिछड़ने का गम देखा। तू ही बता, उम्र के इस पड़ाव पर कितने लोग होते हैं जिनका हमसफ़र उनके साथ और उनका हाथ उनके हाथ में होता है। जिनका साथ ऊपर वाले ने लिखा है, उन्हें अलग करने की गलती मैं कैसे कर सकती थी? जीवन में क्या पैसा ही सब कुछ होता है? अब सुन, जिन सास ससुर के साथ रहने से तू हज़ारों नुकसान गिना रही है, उनके साथ रहने का नफ़ा मैं तुझे समझाती हूँ। बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे मकानों में हमारी ज़िंदगी सिमट कर रह गई। खर्चे इतने हैं कि दोनों पति पत्नी ना कमाएं तो शायद इन बड़े शहरों में रहना मुश्किल हो जाए।
ऐसे में हम अपने बच्चों को प्यार तो देते हैं, महंगे खिलौने तो देते हैं, पर समय नहीं दे पाते। बच्चों को ज़्यादातर किसी नौकरानी के भरोसे छोड़ देते हैं। बच्चे हैं कि हाथों में मोबाइल लेकर शांत और स्थिर बैठ जाते हैं और उन्हें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं, उनके साथ कोई खेलने वाला भी नहीं, उनको संस्कार देने वाला भी कोई नहीं, ना ही रात को अच्छी अच्छी कहानी सुनाने वाला कोई होता। और हम भी छोड़ देते हैं, चलो मोबाइल में लगा है तो कम से कम घर में शांति तो है। इससे क्या हो रहा है, हमसे हमारे ही बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं। हमारी डांट से उनके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है और फिर वह हमसे भागते हैं और हमारे पास भी वक्त नहीं होता कि उन पर पूरी तरह निगरानी कर पाएँ, उनका अच्छा बुरा उन्हें समझा पाएँ। ऐसे में अगर मम्मी जी पापा जी मेरे साथ हैं तो मुझे अपने बच्चों की चिंता नहीं रहेगी। वे अपने दादा के संग खेलेंगे, दादी से कहानियाँ सुनेंगे और मम्मी जी भले ही मेरी काम में मदद ना कर पाएँ पर नौकरानी पर तो पूरी नज़र रखेंगी। बच्चे फ़ोन से दूर रहेंगे, अपनी मनमानी और जिद कर बाहर की खाने की बजाय दादा दादी को देखकर हरी सब्जी और सलाद खाने लगेंगे। शायद मम्मी पापा जी भी जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद एक दूसरे के साथ शायद अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरी कर पाएंगे जो पूरी ना कर पाए थे। सुमन ने अपने मोबाइल में वक्त देखा और अनु से कहा, तू मेरी बात समझ गई तो ठीक, वरना मैं चली, मुझे देर हो रही है। घर पर मम्मी जी और पापा जी इंतज़ार कर रहे होंगे। दादा दादी के आने से बच्चे भी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। अनु ने सुमन को गले लगाते हुए कहा, तूने तो मेरा दिल जीत लिया यार। पता नहीं क्यों हम लोग अपने माता पिता की जिम्मेदारी को निभाने में सौदेबाजी करने लगते हैं। सच कहूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है, चाहे सास ससुर हों या बड़े बुजुर्ग, अगर हमारे परिवार के साथ रहें तो हमारे हिस्से में नफ़ा ही नफ़ा आता है। सुमन ने कहा, और बोनस में हमें उनका आशीर्वाद और बच्चों को संस्कार भी तो मिलता है। कुसुम जी का तो मन कर रहा था कि वह अभी जाकर अपनी बहू के गले से लिपट जाएं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जिस सास ससुर को सुमन ने निस्वार्थ माता पिता का दर्जा दिया, वह मुझ पर ही अविश्वास कर मेरी बातें सुन रही थी, ऐसा मालूम चलेगा तो उसे कितनी तकलीफ़ होगी। जिसने उनके आँखों के दर्द को पढ़कर बिना नफ़ा नुकसान देखे इस उम्र में, जब जीवन साथी का साथ बहुत मायने रखता है, पति पत्नी को अलग करने की बजाय एक साथ रहने का फैसला लिया। आजकल तो बच्चे जरा सा नफ़ा के लिए अपने भाई को ही दुश्मन मान बैठते हैं और अपने माता पिता के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं। कुसुम अपनी समधिन को दुआएं दे रही थी जिन्होंने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं आपको और नई नई कहानियाँ लाकर सुना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।